भैया ये पीरियड से गॉड्स का क्या प्रॉब्लम है, क्यों पीरियड्स में जाप भक्ति नहीं की जाती? भाई देखो, अपने बुक्स के हिसाब से और गुरुओं के हिसाब से ऐसा बोलना है, भगवान शुद्ध है, भगवान अशुद्ध नहीं होता। कोई भी चीज़ से भगवान नापाक नहीं होता, भगवान पाक है। तो कोई ब्रह्मांड की कोई चीज़ उसको नापाक नहीं कर सकती, ठीक है। तो अगर कोई औरत अगर पीरियड्स के टाइम पे वो अगर भगवान की मूर्ति को छोड़ेगी तो भगवान उससे ख़राब नहीं हो जाएगा, ठीक है, उस औरत को नुकसान होगा। ये बात है, इसलिए मना किया गया है सर्टन टाइम पे लेडीज़ लोग को सर्टन टाइम पे मंदिर में नहीं। अभी ऐसे औरतों को कब्रस्तान में जाना अलाउ नहीं है। क्यों? क्योंकि कब्रस्तान में जो लेटे हुए उनको जो बाहर खड़े हैं वो बगैर कपड़े के नज़र आते हैं। तो आदमी लोग चले आएंगे, ठीक है, कब्रस्तान में आदमी लोग चले आएंगे तो जो कब्र के अंदर है उसको बगैर कपड़े के नज़र आएंगे। सेम चीज़ औरत भी नज़र आएगी, इसके लिए औरत को मना किया अंदर जाने के लिए। अब क्या कब्रस्तान में औरतों की कब्र नहीं होती? तो अगर औरतों की कब्र पे अगर आदमी लोग जाएंगे तो उसको बगैर कपड़े के नहीं दिखेंगे, ये भी एक फैक्ट बात है, ठीक है। लेकिन जो लिखा है वो अपने को पता है। दूसरा, बहुत बार ऐसा होता है ना, तुम यकीन नहीं करोगे, अपन ने देखा है ऐसा, जैसे ऋषि मुनि बड़ी बड़े तपस्या में बैठते थे, उर्वशी, अप्सरा, मेनका ये सब आ जाते थे। अब तुम सोच लो, जो मैरिड है या मान लो शादी नहीं भी हुई है, एक सर्टन टाइम तक तुम बच्चे लोग ये वाले सीन में हट जाए। अगर आपके घर में बच्चे बैठ के वीडियो देख रहे तो ये वाला सीन बच्चों को हटा देना, ठीक है। आप यंग हो या आपकी मैरिड लाइफ है, ठीक है, अब आप जब रिलेशन बिल्ड करते हो कोई भी टाइम पे, चाहे लिव इन में हो चाहे शादी हो गई हो, 2-4 दिन तक तुम ठंडे रहते हो, 5-6 दिन के बाद में फिर तुम्हारे को किसी को 3 दिन में, किसी 6 दिन में फिर से करंट आने लग जाता है। तो मैरिड लाइफ में तो उसका काम हो जाता है। अब तुम ये सोच लो, तुम शादी नहीं हुई है तुम्हारी, ठीक है, और तुम किसी के साथ में सेक्सुअल रिलेशन में नहीं हो, तो तुम्हारी ऊर्जा हमेशा बढ़ती रहेगी। तो क्या साल के 12 महीने के 30 दिन रहेगी? नहीं, तुम कभी कभी दिन में तुम्हारे अंदर से शैतान जागेगा, ऐसा होगा। अब यही चीज़ थोड़ा थोड़ा करके बढ़ के, जब ऋषि मुनि 6-6 महीने, साल पर तपस्या, 10-10 साल, 100-100 साल बैठते थे, उनकी एनर्जी किस लेवल पे आ जाती होगी। तुम खाली इतना सोचना कि तुम विदाउट हैविंग रिलेशन विद एनीवन 10 दिन तक तुम किसी से रिलेशन नहीं बनाते, फिर ऐसा सोचना 1 महीने तक नहीं बनाते, फिर सोचना 3 महीने तक नहीं बनाते, फिर 1 साल तक नहीं बनाते, 10 साल तक नहीं। तुम सोचो तुम्हारे अंदर वॉल्केनो फूटने वाला है। उस लेवल पे वो ऋषि मुनि होते थे, समझ रहे हो। तो उसके सामने उर्वशी और अप्सरा ये सब जब आती थी, सोचो उनकी एनर्जी किस लेवल पे आ गई होगी। वैसे ही बहुत सारी तामसिक शक्तियाँ, बहुत सारे भूत प्रेत, बहुत सारे जिन चुड़ैल औरतों के शरीर को जब देखते हैं ना, तो उनको एक वो अलग रूप में दिखाई देता है। ख़ास तौर पे जब पीरियड्स आते हैं ना, तो फिज़िकल बॉडी, ऐसा समझ लेना, फिज़िकल बॉडी के बहुत सारे बंधन खुल जाते हैं। जैसे एक घर का दरवाज़ा खुला है तो कोई अंदर भी आ सकता है, कोई बाहर भी जा सकता है। समझ में आ गया? दरवाज़ा जब तक बंद है तब तक प्रोटेक्शन बनी है, दरवाज़ा खुलने के बाद कोई अंदर भी आ सकता है, बाहर भी आ सकता है। बहुत सारी शक्तियाँ ऐसी होती है जब उस वक्त औरत को देख के अपने आप को रोक नहीं पाती। ऐसा मान लो कोई 10 साल से किसी ने किसी के साथ में रिलेशन बिल्ड नहीं किया और उसके सामने किसी लड़की को लेके आ जाए, या किसी लड़की के सामने उस बंदे को लेके आ जाए, उसकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी, सांसें चढ़ने लगेगी और वो उतावली हो जाएगी। समझ रहे हो? शक्तियाँ उस लेवल पे आ जाती है। बहुत बार ऐसा होता है, तुम देखोगे साधना करने जाते हैं या कुछ लेडीज़ लोग को क्यों मना किया जाता है कि साधना मत करो, ये काम मत करो, क्योंकि जो प्रेत और जीन और वगैरह पॉजिटिव शक्ति भी आती है ना भाई, आप यकीन नहीं करोगे, ह्यूमन बॉडी ऐसी एक फिगर है जो बहुत सारे ना ऐसी शक्तियों को भी अट्रैक्ट कर लेती है जो ह्यूमन बॉडी की तरह नहीं है। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जैसे मान लो एक औरत है और उसके सामने एक ऐसी शक्ति आ गई जिसकी आधी बॉडी ह्यूमन की और आधी बॉडी जानवर की है, पूरा का पूरा सांप आ गया, पेड़ जैसे आ गए, जबकि ये लोग इससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। समझने मैं खुल के नहीं बोल पा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे तुम किसी जानवर को देखते हो, तुमको बहुत ज़्यादा अच्छा लग जाता है, कोई कुत्ता है, बिल्ली है, वो तुम्हारी ब्रीड का नहीं है, तो तुम उसके साथ में सेक्स नहीं कर रहे, लेकिन तुमको पसंद आ गया ना, तुम प्यार करने लग जाते हैं। अब मान लो ये जो लिमिट है ना, जो तुम्हारे को एक माँ से प्यार कैसा होता है, एक बीवी से प्यार कैसा होता है, एक बच्चे से प्यार कैसा होता है, प्यार सबको करते हैं, जबकि सबकी एक लिमिट है। अब मान लो ये लिमिट हट गई है, तो ये जो सूक्ष्म शरीर होता है ना, चाहे भूत का हो, तामसिक सिद्धियाँ हो, प्रेत हो, ये लोगों की ना अंदर लिमिट नहीं है। तो
तो ये अपने आप को रोक नहीं पाते। तो जब ऐसी लेडीज़ लोग ऐसी जगह पे जाते हैं, मंदिर में ऐसे गए, तो बहुत सारी शक्तियाँ ना ये अट्रैक्ट हो जाती है, और जब ये पागलपन के लेवल पे अट्रैक्ट हो जाती है ना, फिर ये बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे नुकसान कर देती है। अब चाहे वो उसकी बॉडी की किसी पार्ट पे घुस गया हो, या मान लो उसके बाल पे, या उसकी आँखों में, या इंटरनल ऑर्गन देख रहा है, उस पर भी प्यार आ जाएगा। अभी जैसे बकरे का कलेजा अगर मैं रख दूँ एक प्लेट में, तो बहुत सारे जीन के मुँह से राल टपकने लग जाएगी। तुम लोग को ही ले लेते, जो नॉनवेज खाते वो नॉनवेज अगर उनके सामने भूखे है वहाँ पे रख दे, उनके मुंह से पानी निकलेगा। जो वेजिटेरियन है, पानी पूरी, समोसा, कोक, पिज़्ज़ा खाते हैं, उन लोग के सामने भूखे में वो रख देंगे। तो वैसे ही शक्तियों के साथ भी वही होता है, समझ रहे हो। यूट्रस जो होता है, जहाँ पे बच्चादानी बच्चों औरत की होती है, कितने सारे लोग तो, कितनी सारी शक्तियाँ तो उसी के पीछे पागल होती है, समझ रहे हो। वो उनको एक अलग लेवल से चीज़ें दिखाई दे रही, जैसा तुम देख रहे हो वैसा नहीं दिखता। जैसे जब तुम स्कैन करवाते हो, अपना एक्सरे करवाते हो, MRI करवाते हो, उसमें एक अलग तरीके से चीज़ें नज़र आती है, वैसे उनको नज़र आती है। तो जो लेडीज़ है बहुत सारी, वो अलग लेवल पे चीज़ें दिख रही होती है। अब समझ गए मेरा बोलने का मतलब। एक आदमी जिसने 10 साल तक कुछ किया नहीं है, उसके सामने एक लेडीज़ बगैर कपड़े की आ जाए तो वो पागल हो जाएगा वैसे, मगर फिर भी अपने आप को रोक लेगा, क्योंकि इंसान है, इसको पता आगे कुछ गलत हो सकता है। शक्तियाँ जब आ जाती है ना, इनके पास में कोई लिमिट नहीं होती, तो ये कूद जाते हैं, और उससे फिर उस लेडीज़ को नुकसान होता है। इसलिए मना किया गया है कि साधना करो, पूजा करो, ये सब काम मत करो, ठीक है। और भी मैंने बहुत खुल के बोल सकता हूँ, लेकिन यूट्यूब पे मेरे को मालूम है नहीं बोल पाऊँगा, इसके लिए मैं अपना जितना समझ के बोल सकता था मैंने बोल दिया, ठीक है। तो वो लेडीज़ लोग की भलाई के लिए होता है।